जितने भी विद्यार्थी क्लास 12 में वर्तमान में स्टडी कर रहे हैं और आपका विषय अगर हिस्ट्री अर्थात कि इतिहास है, तो आपके इतिहास की तैयारी के लिए हम लोग लगातार ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं आपसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से कोई 50 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव से ही मिलेगा। इस क्रम में पीछे आपको मैं एक शानदार ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर दिया था, उसमें हम लोग 50 प्रश्न की चर्चा किए थे। आज हम लोग उसके बचे हुए 50 प्रश्न की चर्चा कर लेंगे। तो अगर वो क्लासेज आप नहीं देखेंगे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का प्रयास करूंगा, वो देख लीजिएगा, या चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप देख सकते हैं। तो एक एक प्रश्न का अगर आपको जब भी आप क्लास को देखें, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं कि अभी हम नहीं देख रहे हैं बाद में देख रहे हैं, कभी भी आप क्लास को देखें। अगर आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, नहीं मालूम होगा तो मैं सही उत्तर बताऊंगा, आपको याद कर लेना है। क्योंकि अब अंतिम समय है, परीक्षा में आपका कुछ दिन और समय शेष है, तो अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न जिसके पूछे जाने की संभावना इस साल के पेपर में सबसे ज्यादा है, उन्हीं प्रश्नों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल ध्यान से हम लोग बारीकी से एक एक प्रश्न उसका सही उत्तर समझेंगे। ध्यान से आपको भी प्रत्येक प्रश्न को समझना है और उत्तर देने का प्रयास करना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इतिहास में, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे सही उत्तर कमेंट कीजिए, नहीं मालूम है तब याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अब काफी कम समय है, तो उतना डिटेल में समझने का अब समय नहीं बचा है। पहला प्रश्न देखिए अपने से क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। व्हिच वाज द बिगेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कह हड़प्पा सभ्यता जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें सबसे बड़ा शहर जो है उसका बिगेस्ट सिटी कौन सा था। तो ये तो बउआ टाइप प्रश्न है, आप जानते हैं कौन था, मोहनजोदड़ो था। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। देखिए सबसे बड़ा स्नानागार बाथटब कहां प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ा अन्नागार कहां प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो में। तो सबसे बड़ा ज्यादातर का उत्तर मोहनजोदड़ो ही आपको करना है। सबसे बड़ा नगर बिगेस्ट सिटी मोहनजोदड़ो, याद हो गया अब आपको। चलिए अगला प्रश्न दूसरा नंबर कह रहा है आपसे कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन इज ऑफ विच एज, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, पीछे आपको याद होगा हम लोग चर्चा किए थे। हड़प्पा सभ्यता कांस युगीन सभ्यता है, मतलब कांस युग की सभ्यता है। कहां पे दिया गया है, कॉपर एज। तो देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और आप जानते हैं देखिए लौह युग होगा नहीं होगा, क्योंकि ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु के उपयोग का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का। तो कैसे आयरन एज का होगा, सीधे किस चीज का होगा, कॉपर युग का। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न याद करते चलिएगा। कह रहा है आपसे प्रश्न सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। देखिए अभी मैं प्रश्न बताया कि ये प्रश्न आता है, देखिए आ गया। कह रहा है प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज अननोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली। सिंधु घाटी सभ्यता, या चूंकि सिंधु नदी के किनारे बसा था इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, बात एक ही है। करे किस धातु के मतलब कि उनको उपयोग का ज्ञान है, तो अभी मैंने ऊपर बता दिया आयरन अर्थात कि लोहा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न यहीं पे देख लीजिएगा। करे आपसे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ये भी प्रश्न मैं पिछले क्लास में भी आपको याद दिला था, वहां पे लोथल पूछा था, भोगवा नदी के किनारे। अब पूछ रहा है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो 4 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी करे कि सर सिंधु घाटी के मतलब सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए ऑप्शन है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात कि हड़प्पा सभ्यता से काफी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे भी ज्यादा प्रश्न तैयार किया गया आपके लिए। अब यहाँ पे देखिएगा, चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित था, और चूंकि इसका सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई हो रहा था, तो 1921 में सबसे पहले दयाराम साहनी के द्वारा इसका पहला शहर हड़प्पा खोजा गया, इसीलिए उसके नाम पर इसका हड़प्पा सभ्यता। और इस सिंधु घाटी के किनारे मतलब सिंधु नदी के घाटी के किनारे ये बसा हुआ सभ्यता था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर। कह रहा है आपसे कि धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था। Who appointed the धम्म महापात्राज। धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था, तो अशोक ने ना। कहां पे दिया है, ऑप्शन बी पे, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। धम्म मतलब जो अशोक का धम्म क्या था, तो अशोक जो बौद्ध धर्म अपनाया, उसके बारे में भी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, अगर आपका डिमांड होता है सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसी धम्म महापात्रों का नियुक्ति किसके द्वारा किया गया था, जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार वगैरह करते थे, उसके संरक्षण का कार्य करते थे, तो अशोक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य का काफी शक्तिशाली मतलब कि राजा हुआ था अशोक, आप जानते हैं। चलिए यहां पे देखेंगे, करे गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। विच चाइनीज ट्रेवलर
केम टू इंडिया ड्यूरिंग गुप्त पीरियड। कह कि गुप्त काल में कौन सा इसमें से चीनी यात्री मतलब चीन का यात्री भारत आया था, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। छठा नंबर प्रश्न है, सही उत्तर क्या होगा, फाहियान। ठीक है, ऑप्शन बी याद रखेंगे, फाहियान आया था सर, याद करते चलेंगे, प्रत्येक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। फिर देखिए यहां पे प्रश्न पूछा कि अशोक किस वंश का शासक था। अभी मैं बता रहा था कि अशोका वाज द रूलर ऑफ विच डेंसिटी, तो मौर्य डेंसिटी। ठीक है, मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक था मौर्य, मतलब कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य अशोक, और इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी अशोक सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, आप अशोक के बारे में से जानते भी होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक पर काफी मूवी वगैरह सीरियल आजकल उपलब्ध है, जिसमें काफी अच्छा से दिखाया। उसमें तो काफी चीज देखिए फिल्म ही है, बट बुक वगैरह से काफी चीज रिलेटेड नहीं है, बट हाँ नाम वगैरह उससे रिलेटेड है। तो कहानी तो पूरा इतिहास का उसमें चीर फाड़ के वो मनोरंजन के लिए बनाया गया, तो इसी वजह से। अब यहाँ पे देखिए कह आपसे कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ था। महाभारत इज रिटन इन विच लैंग्वेज, तो सर संस्कृत। ये तो आप अब याद कर चुके होंगे, पिछले क्लास में भी आया था, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जो क्लास जा रहा है उसको देखकर याद करते जाइएगा प्रश्न। चलिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर, कर हु इज द ऑथर ऑफ मनुस्मृति। मनुस्मृति के लेखक कौन है, तो मनु है। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मनुस्मृति के लेखक कौन है सर, मनु है। प्रश्न आपको क्लास में ही याद कर लेना है। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। बिल्कुल आपको आंसर देते चलना है, जब भी आप क्लास को देखें या मन में भी आंसर आप सोच सकते हैं, कमेंट बॉक्स उसी लिए है। और जिस प्रश्न का उत्तर सही हो रहा है तो चलिए आपका अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि हाँ आपका तैयारी बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर गलत हो रहा है तो सही उत्तर आपको याद करना है, और इन सभी जिस चैप्टर का प्रश्न गलत हो रहा है उसका फिर से आपको रिवीजन करना है। तो ऑप्शन ए आपका 9 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है आपसे हु वाज द मदर ऑफ दुर्योधन। दुर्योधन के मां का नाम क्या था। ठीक है, ये महाभारत से आप जानते हैं, महाभारत से काफी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि महाभारत की रचना देखिए अभी पूछा किस भाषा में हुआ है, तो संस्कृत। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था, 18 दिन तक। पुराण की संख्या कितनी है, 18। ये सभी आपके इंटर बोर्ड एग्जाम के लिए, हिस्ट्री के पेपर के लिए हर साल के लिए रिपीटेड प्रश्न है। अब अगला प्रश्न उससे क्या पूछ रहा है कि दुर्योधन की मां का नाम क्या था, आपसे पूछा जा रहा है, तो गांधारी। ठीक है, महाभारत में आप जानते हैं दुर्योधन और पांडवों के बीच में लड़ाई हुआ था। पांडवों की मां का नाम क्या था, कुंती था, और उनके बाद दुर्योधन का मतलब कि जो थे उसके मतलब कि मां का नाम क्या था, गांधारी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे 11 नंबर प्रश्न, करे आपसे त्रिपिटक साहित्य है, त्रिपिटक लिटरेचर इज रिलेटेड विथ। करे त्रिपिटक साहित्य जो है किस धर्म से संबंधित है, तो त्रिपिटक में आता है बौद्ध, अभिधम पिटक, सूत पिटक, ये सभी त्रिपिटक है, मतलब 3 पुस्तक है उसमें। तो कहते त्रिपिटक साहित्य का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है। ठीक है, ऑप्शन बी बुद्धिज्म आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, देख लीजिए 11 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा हिस्ट्री का आपका रिवीजन भी हो रहा है। कह रहा है अगला प्रश्न, श्वेतांबर एंड दिगंबर इज रिलेटेड विथ विच रिलीजन। कह रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस भाषा में है, किस मतलब कि धर्म से है, सॉरी, तो जैन धर्म से है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, जैन धर्म से। जैन धर्म आगे चलकर आप जानते हैं 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 13 नंबर, कह रहा है त्रिपिटक तो बौद्ध साहित्य है, और अब मतलब कि दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किसके शासन का वर्णन है, हुज एडमिनिस्ट्रेशन इज डिस्क्राइब्स इन आईने अकबरी रिटन बाय अबुल फजल। कर अबुल फजल का जो आईने अकबरी है उसमें किसके शासन के बारे में वर्णन होगा, तो आईने अकबरी तो अकबर के शासन काल के बारे में वर्णन होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, 14 नंबर देख लीजिए, कई बार पूछा गया प्रश्न कह रहा है, कह रहा है हु रेस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ टोबैको। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, तो जहांगीर ने। ये तो आप रट चुके होंगे, नहीं रटे तो याद कर जाइएगा कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया, जहांगीर ने। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न है, ऑप्शन सी आपके बुक से प्रश्न दिया गया है। कह रहा अकबरनामा की रचना किसने की, हु ऑथरेड अकबरनामा। अकबरनामा के ऑथर मतलब लेखक का आपको नाम बता देना है, कौन थे, तो यहाँ पे अबुल फजल साहब। कहां पे दिया गया है, ऑप्शन डी पे, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अकबरनामा के लेखक कौन थे, अबुल फजल, याद करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर,
कह रहा है आपसे कि अकबर के संरक्षक कौन थे। हु वॉज द रिजेंट ऑफ अकबर। कर अकबर के संरक्षक कौन थे, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। सभी प्रश्न अंतिम समय बोल रहा हूं बार बार आपको कि अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बैरम खां, ठीक है, रटते चलेंगे। अकबर का संरक्षक जैसे ही एग्जाम में आएगा बैरम खां, जहां पे जिस ऑप्शन पे होगा वो आपको सही उत्तर कर देना है। ये प्रश्न तो पिछले क्लास में मैं आपको बताया था कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर इन इंडिया। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन डी, ठीक है। आपको याद होगा पिछले क्लास में बता रहा था आपको कि बहादुर शाह जफर 1857 के क्रांति में भी भाग लिया था और वहीं से उसके महल से अरेस्ट करके अंग्रेजों ने उसे रंगून जेल भेज दिया, बर्मा में रंगून जो जेल है, और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन डी फिलहाल सही उत्तर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है आपसे कि भारत में मुगल वंश की का संस्थापक कौन था। हु फाउंडेड मुगल डेंसिटी इन इंडिया। मुगल वंश का संस्थापक भारत में कौन था आपसे पूछा जा रहा है। तो बाबर। बाबर जब आता है वहीं से मुगल साम्राज्य की शुरुआत होता है। तो ऑप्शन बी। देखिए पूरा मैंने स्थापना कर, उसके पहले भी आक्रमणकारी आए थे मुगल, तैमूर लंग वगैरह, बट उनका उद्देश्य क्या था कि लूट कर लेकर चला जाना। बट मुगल का उद्देश्य क्या था, नहीं यहाँ पर रहकर ये हमारा देश है, यहाँ पे राज करना, ठीक है, अगर यहाँ से भागना नहीं। तो इसीलिए ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन यहाँ पे ए सॉरी सही उत्तर है 18 का। ऑप्शन ए पे दिया गया बाबर, देख लीजिए यहाँ पे। तो ऑप्शन ए 18 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कर 19 नंबर प्रश्न, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ रशियन इंडोलॉजी। रूस में जो भारत विद्या के जनक इसमें से किसे कहा जाता है, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है इस काल के लिए। ध्यान से देख लेंगे, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो जीएस लिविदेव, कहां पे दिया गया है, ऑप्शन सी पे देखिए जीएस लिविदेव, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कर हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी इज रिलेटेड विथ विच किंगडम। तो हम्पी किस साम्राज्य से स्थित है, संबंधित है सॉरी, तो विजयनगर से, ठीक है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी। ये प्रश्न तो कई बार रिपीट कर रहा है। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है विजयनगर का महानतम शासक कौन था। हु वाज द ग्रेटेस्ट रूरल इन विजयनगर इंपायर। तो कृष्णदेव राय, कहां पे दिया गया है, ऑप्शन बी पे। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हम्पी तो विजयनगर से उसका सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन थे, कृष्णदेव राय, ठीक है। तो 21 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है आपसे कि गोपुरम इज रिलेटेड विथ। कह रहा है गोपुरम का संबंध है तो मंदिरों से, गोपुरम का संबंध है मंदिरों से, ठीक है, रिलेटेड विथ टेम्पल। ऑप्शन डी 22 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर देख रहे हैं आप, 22 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ध्यान से देखकर याद करते चलिएगा एक एक प्रश्न, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है आपसे which among these was female saint। कह रहा है इसमें से कौन जो है महिला संत कौन थी। ऑप्शन है देखिए मीरा, अंडाल, कराईकल। तो सभी महिला संत के बारे में आपके क्लास 12 के हिस्ट्री के बुक में विस्तार से वर्णन है। तो इसलिए ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी सभी थी सर। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो गया 23 नंबर प्रश्न का। चलिए 24 नंबर प्रश्न करे आपसे ख्वाजा मुईदीन चिश्ती का दरगाह कहां है। वेयर इज द सायरन ऑफ ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। चलिए ख्वाजा मुईदीन चिश्ती का दरगाह जो है कहां है आपसे पूछा जा रहा है। तो 24 नंबर प्रश्न तो काफी आसान है, लेकिन कई बार रिपीटेड प्रश्न है अजमेर में। अजमेर शरीफ में आज भी लोग इनके दरगाह पे जाते हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है तलवंडी किसका जन्म स्थान है। हुज बर्थ प्लेस वाज तलवंडी। तलवंडी जो है वहां पे किसका जन्म हुआ था, कबीर का कि नानक का कि रैदास का कि मीरा का। ये प्रश्न पूछा गया है तो गुरु नानक का। गुरु नानक का जन्म स्थान है तलवंडी, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन बी गुरु नानक का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तलवंडी किसका स्थान है, तो गुरु नानक का जन्म स्थान है। करे आपसे कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने आरंभ किया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने आरंभ किया आपसे पूछा गया है प्रश्न। तो रामानंद ने। हु स्टार्टेड भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। तो रामानंद। ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए अगला प्रश्न है 27 नंबर, आपसे क्या कह रहा है प्रश्न।
कि किताब उर रहेला के में किसके यात्रा वृतांत मिलता है, किसका जो है करे हुज ट्रेवल अकाउंट इन फाउंड इन किताब उर रहेला, किताब उर रहेला में किसके यात्रा का वृतांत इसमें मिलता है इस बुक में। ये 27 नंबर पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो किसका मिलता है, तो यहां पे देखेंगे ध्यान से, इबन बतूता, बिल्कुल सही। कहां पे दिया गया, ऑप्शन सी पे, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। इबन बतूता के यात्रा वृतांत के बारे में किताब उर रहेला में बताया गया है। चलिए याद करते चलिएगा, आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न। कह रहे इबन बतूता किस देश का यात्री था। देखिए सेम वहां से रिपीट कर रहा है प्रश्न, उसी से रिलेटेड प्रश्न है। इबन बतूता वाज द ट्रेवलर ऑफ विच कंट्री, मतलब ये किस देश का यात्री था जिसका किताब है किताब उर रहेला। तो इसी से प्रश्न आपसे पूछा गया। 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, मोरक्को का था। कहां पे दिया गया है, ऑप्शन ए पे, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। करे फ्रांसीसी बुकानन कौन था, हु वाज फ्रांसी बुकानन, फ्रांसी बुकानन कौन था आपसे पूछा जा रहा है, तो ये सर्वेक्षक न था, बिल्कुल सही सर्वेक्षक था। कहां पे दिया गया है, ऑप्शन डी पे। तो 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए ध्यान से, फ्रांसीसी बुकानन क्या था, सर्वेक्षक था, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बिल्कुल सर्वाइवर था, यहाँ पे लिखा भी गया है, सही उत्तर है। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है संथाल विद्रोह का नेता कौन था, हु वाज द लीडर ऑफ संथाल रिवोल्ट, संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा। याद रखेंगे ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, बिरसा मुंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 30 का याद रखेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कार्नावालिस कोड कब बना था, व्हेन वाज कार्नावालिस कोड फॉर्मेट, कार्नावालिस कोड ये भी 2 नंबर में भी मतलब कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न में भी ये प्रश्न खूब पूछता है। आपका 31 नंबर जो प्रश्न है कार्नावालिस कोड ये कब बना था, तो 1793 में, 1793 में, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का। देखिए आप सभी प्रश्न को याद करते हैं तभी इससे आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आएगा तो यहाँ से रिपीट करेगा तो वहां पे आप उत्तर सही से दे पाएंगे। अगर आपका डिमांड आता है आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्लास को लाइक शेयर वगैरह करते हैं, तो लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम लोग गेस जो एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो। चलिए यहाँ पे फिलहाल 1793 1793 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है संथाल विद्रोह जिसके नेता बिरसा मुंडा थे वो कब हुआ था। कह रहा है यहाँ पे देखिए व्हेन डिड संथाल रिवोल्ट टेक प्लेस, कब हुआ था, सन इस भी आपसे पूछा जा रहा है 32 नंबर प्रश्न पे। ध्यान से आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा 1855, ठीक है 1855। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, ठीक है अस्थाई बंदोबस्त जो है किसने लागू किया आपसे पूछा जा रहा है, वारेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, लॉर्ड कर्नवालिस या लॉर्ड रिपन। चलिए जल्दी से बताएंगे 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कर्नवालिस। कहां पे दिया गया है, ऑप्शन सी पे, तो लॉर्ड कर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। कहां पे लागू हुआ था ये आपको बताना, क्योंकि पिछले क्लास में प्रश्न आया था कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कहां पे लागू किया गया था, अभी पूछ रहा है किसने लागू किया था, ठीक है तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न 34 नंबर करे आपसे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, व्हेन वाज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्मेड, तो 1600 ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है, रानी लक्ष्मीबाई इज ऑल्सो नोन एज द नेम ऑफ, तो छबीली के नाम से भी जाना जाता है, मनु के नाम से भी, मणिकर्णिका के नाम से भी, इसीलिए तो ऑप्शन डी सेट किया है ऑल ऑफ दीज, यही सही उत्तर हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन डी। कितना नंबर प्रश्न था 35 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे ध्यान से 36 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है प्रश्न आपसे कि 1857 को के गद्दर को मतलब कि जो म्यूनिटी हुआ था 1857 में उसको क्रांति किसने कहा, हु कॉल्ड द म्यूनिटी ऑफ 1857 रिवोल्ट। देखिए आरसी जो मजबूजार थे ये तो इसको क्या कहते, शायद प्रथम स्वतंत्रता मतलब कि संग्राम कहे थे, तो यहाँ पे किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने। वही उस समय मतलब कि एक आपके पत्रकार के भूमिका में थे कार्ल मार्क्स उस समय, तो उन्होंने इसको क्रांति कहा था, तो ऑप्शन ए आपका 36 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर है, याद रखिएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विद्रोह से भी खूब प्रश्न पूछा जाता रहा है, पूछा इसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कहां पे दिया गया है, ऑप्शन सी पे, तो ऑप्शन सी 37 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न देखिएगा 38 नंबर। कह रहा है आपसे कि भारत में रेलवे का शुरुआत कब हुआ? व्हेन डिड रेलवे स्टार्टेड इन इंडिया? जल्दी से बताएंगे, जिस भी विद्यार्थी को मालूम है इसका उत्तर आंसर देने का प्रयास कीजिए कि रेलवे का शुरुआत कब हुआ। तो 1853 में मुंबई और थाने के बीच में जो ट्रेन चला था वही प्रश्न है, तो 1853 ऑप्शन सी पे दिया गया है 1853, तो सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया सिचुएटेड? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है ये आपसे प्रश्न पूछा गया 39 नंबर। तो बंबई, उस समय बंबई नाम था, अब तो मुंबई हो गया है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? बंबई अर्थात कि मुंबई में है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, चौरा चौरी कांड से आ गया। कह व्हेन डिड चौरा चौरी इंसिडेंट टेक प्लेस? कह रहा चौरा चौरी कांड जो है कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होता है। गोरखपुर का एक जगह है चौरा चौरी, उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर है वहीं पे। और इस कांड के बाद इस जहाँ पे पुलिस कर्मियों को कुछ मतलब कि भीड़ लोग जो भी वहाँ पे आंदोलन करता था और सहयोग आंदोलन चल रहा था, उन्होंने जरा दिया वहाँ पे। तो वहाँ पे जो चूंकि हिंसा हो गया, इसी घटना के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो इसी घटना से गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे। ऑप्शन ए 40 का सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न, करो या मरो का नारा स्लोगन किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 41 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। जल्दी जल्दी उत्तर देते चलिएगा और याद करते चलिएगा। कह रहा है अगला प्रश्न, सर की उपाधि किसने त्याग कर दी? हु रिटर्नेड द टाइटल ऑफ सर? कह रहा सर का उपाधि किसने छोड़ दिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। 42 नंबर प्रश्न, तो किसने छोड़ दिया था? तो आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने। आप जानते हैं जब यहाँ पे एक घटना घटा, काफी दुखदायक घटना, जो अंग्रेजों के शासन काल में, जिसका नाम था आपका जालियावाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जो अमृतसर के जालियावाला बाग में हुआ था। तो जालियावाला बाग हत्याकांड के बाद वहां पे आप जानते हैं जनरल डायर कुछ निर्दोष लोग सभा कर रहे थे, उस पर आकर अंधाधुंध गोली चला दिया था, काफी लोग मारे गए थे। तो जालियावाला बाग जो हत्याकांड होता है उसके बाद काफी लोग उसके विरोध में, जो भी अंग्रेजों से उपाधि प्राप्त हुआ था उसे त्याग कर दिए। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को सर का उपाधि अंग्रेजों ने दिया था, उसको उन्होंने त्याग कर दिया। गांधी जी को कैसरे हिंद का उपाधि मिला था, उन्होंने छोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जल्दी से उत्तर देंगे सही विद्यार्थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कहां पे दिया गया है? ऑप्शन बी पे, तो सही उत्तर हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं आपका उत्तर बिल्कुल सही है। कह रहा काला कानून किसे कहा गया है? तो वही रॉलेट एक्ट का को क्या कहते हैं? काला कानून। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विच वाज कॉल्ड काला कानून? तो काला कानून किसे कहा गया? 44 नंबर प्रश्न है, तो रॉलेट एक्ट है। तो काफी आसान प्रश्न है, आपको याद भी होगा। अगला प्रश्न करें कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ? When was पूना पैक्ट साइनेड? तो 1932 में हुआ था। 1932 में पूना समझौता होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपका 45 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो आप जानते हैं असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ये तो आपको याद होगा। और 1922 में 4 फरवरी के दिन वापस, जब चौरा चौरी हत्याकांड हुआ उसके बाद वापस हो गया, तो असहयोग आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कांग्रेस की स्थापना कब हुई? पिछले क्लास में देखिए आपको मिल गया था मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 में। अब मिल गया कि व्हेन वाज कांग्रेस फॉर्मेड, तो आपका कहां है? 1885, यहाँ पे 1885, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जो मुंबई के गोकुल तेजपाल दास कॉलेज में हुआ था, इसका स्थापना एओ ह्यूम उस समय इसके मतलब कि संस्थापक सदस्य माने जाते हैं, तो ऑप्शन बी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, ऑप्शन ए 48 का सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए 47 का मैं क्या बताया हूं आपको, तो ऑप्शन बी, और 48 का देखेंगे ध्यान से, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे ध्यान से। 49 नंबर प्रश्न कर व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स्ड? कर भारतीय संविधान कब लागू किया गया, ये आपसे पूछ रहा है। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और उसी दिन से हम लोग गणतंत्र हो गए, तो ऑप्शन डी फिलहाल आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है अगला प्रश्न कि इनमें से कौन, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दे रहा कि आपको दिखाई दे क्लियर। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे सदस्य, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी।
क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे सर एस्टोपर्ड क्रिप्स, उनको कैबिनेट मिशन का सदस्य बनाया गया था। पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, एबी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। माउंटबेटन नहीं थे, क्योंकि पूछा कौन नहीं थे। देखिए यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, तो लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो 50 प्रश्न मैं आज भी आपको करा दिया हिस्ट्री का। पिछले क्लास का भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे देखिएगा आसपास कहीं आ रहा होगा तो उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। जरूर बताइएगा कि 50 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। जो भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मालूम था याद जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, जिस भी क्लास का आपका डिमांड आएगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे उस क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।